हेलो फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास भी आता है, आप लोगों में से भी कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम जॉब के साथ साथ अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनको या तो वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या सैलरी उनको कम लगती है, या वो जिस जॉब में होते हैं वो उनको पसंद नहीं होती है, कोई मजबूरी होती है, और वो टैक्स प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक तो होता है कि भाई फुल फ्लेज काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जॉब के साथ क्या हम कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, और हमें कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना है। अगर आप सिंपली मुझसे पूछो यस और नो में कि क्या हम जॉब के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन द आंसर इज यस। कर सकते नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि हाँ ठीक ठाक क्लाइंट्स बन गए हैं तो वो अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। बट जॉब के साथ प्रैक्टिस करने के अपने कई चैलेंजेस होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। तो उसके बारे में सीधे बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और रियलिटी क्या है। तो देखिए, अगर आप फटाफट पैसा कमाना चाहते हो, यू वांट फास्ट मनी, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बस मैं कोई काम करूं जॉब के साथ साथ और फटाफट मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएं, फटाफट मेरी प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो जाए, तो मुश्किल है। अगर आप जॉब के साथ प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें इतनी स्मूथ तरीके से नहीं होंगी। बट हाँ, अगर आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है, आप चाहते हो कि जॉब भी चले और जॉब के साथ एक एक हेल्दी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, या फिर आगे चल के मैं जॉब क्विट करके पूरी तरीके से प्रैक्टिस में आ जाऊं, तो उसके लिए आप जॉब के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सीधे प्रैक्टिकली देखते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हमें स्टार्ट करना है। मैं मान के चल रहा हूँ एक नॉर्मल जॉब की टाइमिंग, मतलब 8 आवर वर्किंग होती है, तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक है, 10 से 6 आपकी जॉब है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टाइम कब बचता है। तो अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो हमें सुबह 1 घंटा निकालना है। आप 6 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठ सकते हो, तो हमारे पास होगा सुबह 1 घंटा, और नॉर्मली हमारे पास होंगे शाम को 3 घंटे। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास एक दिन में होंगे 4 घंटे, बाकी हमारा भाई जॉब। फिर हमारे पास आएगा संडे, जहां हमारे पास दिन भर टाइम होगा, वहां पे हम काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो कुछ आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल टाइमिंग है, जिसको हम बोलते हैं मी टाइम, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आपको अपनी पर्सनल चीज़ों से हट के प्रैक्टिस में फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, जॉब का अपना प्रेशर होता है। आप दिन में जॉब कर रहे हो, सुबह शाम जो आपके पास अभी तक खाली टाइम था, उसको आप यूटिलाइज करोगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये है रियलिटी। अभी क्या करना क्या है, देखिए, एक 3 बकेट सिस्टम बनाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। 3 बकेट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, और कुछ ग्रोथ। इन 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। अर्जेंट क्या होती है, जो भी हमारे पास क्लाइंट है और जो उनकी डेडलाइन होती है, जैसे जीएसटी रिटर्न्स हर मंथ, आईटीआर, अदर फाइलिंग, कोई नोटिस आ गया उसका रिप्लाई करना है, तो ये अर्जेंट वाले काम है, इसको आप टाल नहीं सकते हो, ड्यू डेट से पहले पहले करना ही करना है। तो ये अर्जेंट है, डेडलाइन वाले। इसको आप वर्किंग डे में रखोगे, सुबह 1 घंटा, शाम को 3 घंटे, उसमें आपको अर्जेंट वाले जितने काम है वो निपटाने ही निपटाने हैं। फिर आ जाएंगे बकेट नंबर 2 और 3, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो, जैसे रोज़ नए नए चेंज हो रहे हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, अदर लॉज में, उनको पढ़ना। जो क्लाइंट्स हैं उनसे उनके साथ बातचीत करना, जिनको आपने होल्ड पे कर रखा है या जिनके जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना। जो प्रोसेस है, जो आपका काम करने का तरीका है, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना। ये आप संडे को करो। संडे को पूरा दिन आपके पास है, आप आराम से बैठ के उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। एंड ग्रोथ, ग्रोथ सर क्या होती है, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, और आपकी नेटवर्किंग। जब इन चीज़ों पर आप फोकस करते हो, अपनी मार्केटिंग पर, एडवर्टीजमेंट पर, कम्युनिकेशन पर, नेटवर्किंग पर, उससे आपकी ग्रोथ होती है। तो इसको भी आप संडे को कर सकते हो, बिकॉज संडे को आपके पास पूरा टाइम है। तो इस तरीके से आप अपने प्लानिंग को आगे लेकर चल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे रियल चैलेंजेस हैं
जो आएंगे आपके पास, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जॉब के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस करा और जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो टाइम प्रेशर बहुत होता है, फैटिग रियलिटी है, बिकॉज सबकी जॉब अलग अलग लेवल पर होती है। किसी किसी जॉब में कम प्रेशर होता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा, बट मेंटल एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी ड्रेन हो जाती है। फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो प्रैक्टिस में भी आपको अपना माइंड ही अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटी ही वहाँ भी खर्च हो रही है। तो आप दिन भर एग्जॉस्ट हो, फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाता है। टैक्स वर्क कंसंट्रेशन मांगता है। एक क्लाइंट आपको अपना फाइनेंशियल डेटा देता है, आपके ऊपर भरोसा करता है, आप उसकी फाइलिंग कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी गलत गड़बड़ कर दी तो ठीक है, लीगल जो उसके होंगे कॉन्सिक्वेंसेज वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आप किसी का काम खराब करोगे। तो टैक्स फर्म में जो भी टैक्स के वर्क होते हैं, प्रैक्टिस होती है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। तो अभी आपको करना क्या है, आपको फिक्स टाइमिंग रखनी है कि मुझे 2 घंटा 3 घंटा काम करना है, मतलब प्रैक्टिस में जो भी आपके पास काम है वो करना ही करना है। आपको लालची नहीं बनना है। एक दिन आपको वीक में, अब आपको संडे को पूरा दिन काम करना है, तो एक दिन आपको अपने लिए फ्री रखना है। जिस दिन आप ना सुबह कोई काम करोगे ना शाम को, तो एक दिन आपको रेस्ट रखना है, ठीक है। और ये ना हो कि आप लेट नाइट काम कर रहे हो। जितने बजे आपको सोना है उतने बजे सोना है। 7 to 8 आवर्स की आपको नींद लेनी है तो लेनी है। क्यों? तभी आप जॉब के साथ प्रैक्टिस के लिए फ्रेश रहोगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। दूसरा है, देखिए, क्लाइंट को नहीं पता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो कि फुल टाइम कर रहे हो। क्लाइंट को पता है क्या लगता है कि आप हमेशा उसके लिए फ्री हो। आपके पास 100 क्लाइंट हैं, 100 क्लाइंट्स को ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए फ्री हो, बट आपके लिए 100 क्लाइंट्स हैं। और उसको ये भी नहीं पता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो कि भाई फुल टाइम कर रहे हो। तो यहाँ पर एक और चैलेंज आ जाता है कि हर समय क्लाइंट फ़ोन करेगा, कुछ भी पूछना है, कुछ भी उसको पूछना रहता है, उसके दिमाग में कुछ भी रिलेवेंट इररिलेवेंट कुछ भी आएगा तो वो आपको कॉल घुमाता है। अब इसके लिए आप एक तो कॉल टाइमिंग फिक्स कर सकते हो कि सर मैं लंच टाइम चलता है, तो जब आपको लगे कि दिन भर में आपके पास थोड़ा सा कम प्रेशर वाला टाइम होता है, दिन में 1 से 2 या 2 से 3 या लंच टाइम, उस समय आप कॉल टाइम अपना डिसाइड कर लो। या आप व्हाट्सएप सपोर्ट दे सकते हो कि सर आपको अगर कुछ अर्जेंट है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट भेजो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है क्लाइंट्स को। फिर एक होता है फैमिली टाइम, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपने फाइनेंशियल गोल्स या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जब डिसाइड करते हैं तो पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल पीछे रख देते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जो बर्नआउट ऑफ फैमिली प्रेशर है ना, वो भी रहेगा कि भाई फैमिली कहेगी आप हमें कब टाइम दे रहे हो, दिन भर ऑफिस सुबह शाम प्रैक्टिस, तो आप फैमिली के लिए टाइम कब निकाल रहे हो। तो जैसे कि मैंने भी बताया कि एक दिन आपको रेस्ट लेना है, ठीक है, या मंथ में किसी एक संडे को आप काम मत करो, वो फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, ठीक है। और पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि वो कब वो टाइम आएगा जब आपको जॉब से एग्जिट कर लेना है। कितने क्लाइंट्स बन जाएं कि आप जॉब से एग्जिट कर जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब आप इस चैलेंज से भी आगे निकल जाओगे। अब कौन कब क्विट करेगा जॉब, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी है 50,000, तो जब आपको प्रैक्टिस से 50,000 आने लगे तब आप छोड़ सकते हो। तो जब आपके पास 50 से 60 क्लाइंट्स आ जाए मंथली रेवेन्यू वाले, जो आपको 1,000 से 1,500 मंथली दे, देन यू कैन से कि आपके पास 60-70,000 पर मंथ की इनकम आने लगी और आपकी सैलरी भी 50,000 के आसपास है। तो इसके लिए 50-60 क्लाइंट्स अगर आप जॉब के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 से 2 साल का टाइम आराम से लग जाएगा। मैं 50 से 60 एक्टिव क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन जो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, वो 50-60 क्लाइंट्स आपको रिटेन करने, पहले तो बनाना फिर रिटेन करना, उसमें 1 से 2 साल आराम से लग जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो अब ये आपके ऊपर है, आप अपने मंथली एक्सपेंस, अपनी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखो। जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल तक पहुंच जाए फिर आप जॉब को क्विट कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि मैं जॉब के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो भी करते रहो, आपकी डबल इनकम चल रही है। जितने आज के टाइम में जितने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है आपके, उतनी अच्छी बात है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। तो पूरा अगर मैं इस डिस्कशन में अगर मैं एक वर्ड में उसको समराइज करूं तो टाइम मैनेजमेंट। जब आप प्रैक्टिस के साथ
जॉब के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज कर ले जाओगे तो जॉब पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी चलने लगेगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग, जो जैसे हमारी प्रैक्टिशनर किट है जिसके बारे में आपको पता है। इस तरह की और जो मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको लग रहा है आप कोई फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो, जो आप काम ला रहे हो वो आपका काम कर रहा है ना? एक कोई आप पार्ट टाइम स्टाफ को रख सकते हो। तो इस तरह धीरे धीरे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, तो फिर आप प्रैक्टिस जॉब के साथ प्रैक्टिस आराम से कर पाओगे और जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसको भी आप अचीव कर सकते हो। तो जो हमारी प्रैक्टिशनर किट है उसके बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस शुरू करने की सोच रहे हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं तो हमारी है एआई प्रैक्टिशनर किट, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा और आप इसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। इस किट में आपको क्या क्या मिलता है? छोटी फर्मों की अकाउंटिंग के लिए आपको एक एक्सेल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। आपको एक जीएसटी ऑटोमेटिक इनवॉइस, जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हो फिर आपको इनवॉइस बनाना होता है, तो एक क्लिक पर आपका इनवॉइस बन जाएगा। उसका एक एक्सेल की यूटिलिटी होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक सॉफ्टवेयर होता है। जीएसटी रिकंसिलिएशन, बुक आईटीसी और जीएसटीआर 2B दोनों को रिकंसाइल करने के लिए जीएसटीआर 2B की रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाने का सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक आईटीआर कंप्यूटेशन, जेसन आपको अपलोड करना है वो आपको आईटीआर 4 का कंप्यूटेशन आपको बना के दे देगा, उसका सॉफ्टवेयर। आपको अब आईडी पासवर्ड याद नहीं रखना है, आपको ये भी नहीं याद रखना कि किसका रिटर्न फाइल हुआ है जीएसटी में, इनकम टैक्स में। आप अपना आईडी पासवर्ड भी सेव कर सकते हो और उसी सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पर। आपको अलग से वेबसाइट ओपन नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है, वहीं आईडी पासवर्ड भी सेव हो जाएगा और वहीं पे आप क्लिक करोगे और सीधे वो आपको पोर्टल पे ले जाकर के लॉग इन कर देगा। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जीएसटी में आपको पता है कितनी नोटिस आ रही हैं, अलग अलग नोटिस आती हैं, उनका रिप्लाई का फॉर्मेट आपको मिलेगा। इनकम टैक्स नोटिस के रिप्लाई का फॉर्मेट इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे 100+। सर कौन कौन से? सर जिसमें आपको रेंट एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गई, एनओसी के फॉर्मेट हो गया, लीज डीड हो गए, इनकम टैक्स के फॉर्मेट, अपील के फॉर्मेट। ठीक है, अब जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, है ना, कंसेंट लेटर हो गया, डीड बनाने के भी अच्छे खासे पैसे होते हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर की डीड हो गई और भी बहुत से एग्रीमेंट होते हैं। इस तरीके के 100+ लीगल फॉर्मेट इसमें आपको मिलेंगे वर्ड में, आपको बस एडिट करना है अपने हिसाब से। उसके अलावा अलग अलग बिजनेस के ऊपर अलग अलग एक्सेल के बिजनेस फॉर्मेट, बजटरी, कैलेंडर, बैलेंस शीट, अलग अलग इस तरीके के 200 से ज्यादा आपको एक्सेल के फॉर्मेट मिलेंगे जिसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मिलेगा हमारा फ्री एआई मॉडल मित्रा जीपीटी। अब इसमें आप ये सिर्फ स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट के लिए। आप इसमें प्रैक्टिस से रिलेटेड इनकम टैक्स, जीएसटी, कुछ भी इसमें आप पूछ सकते हो। तो इसको आप यूज करके अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। और ये सब कुछ मिलता है सिर्फ 399 रुपीज में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको ऑर्डर कर देना है। 4 से 5 घंटे के अंदर जो भी आप ईमेल आईडी दोगे उसके ऊपर आपको किट मिल जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस सोच रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि सर मैं जॉब भी करता हूँ, क्या मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ के प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ? तो कई बार ये मुश्किल होता है क्योंकि जॉब जब आप करते हो तो आपका एक मंथली सैलरी होती है, उसके हिसाब से आपके मंथली एक्सपेंस होते हैं। तो सडन अगर आप जॉब छोड़ के सीधे प्रैक्टिस में आओगे तो इनिशियल फेज में तो पैसा आएगा ही नहीं, तो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तो अगर आप जॉब के साथ प्रैक्टिस की सोच रहे हो तो आप करो। आपको लगे कि हाँ अब आपकी प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो गई है तो फिर आप जॉब को क्विट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।